नमस्कार दोस्तों, साक्षात लक्ष्मी का अवतार श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा वर्तमान वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी रेट 7.4 के दर तक जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, 2023-2024 के वित्तीय वर्ष के लिए भी उन्होंने इसकी स्थिरता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यही रेट रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा बात कहा रेबरी कल्चर को लेकर। आपको पता है ना, जो पार्टी खुद इस देश की सत्ता में रेबरी कल्चर को बढ़ावा देकर रेबरी के सहारे सत्ता में आई, आज उसे इस देश के रेबरी कल्चर से, अगर सच कहूँ तो वो रेबरी कल्चर है भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। रेबरी कल्चर तो वो है ना जो मित्रों को बांटा जा रहा है, जनता के एक एक पैसे को अपने मित्रों को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। और उनके कई मित्र तो विदेश भी गमन कर चुके हैं, फरार हो चुके हैं और उनके पैसे को ये तथाकथित अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ एनपीए में भी तब्दील कर दिए हैं। तो उन पैसों का जो ये मित्रों को बांट चुके हैं, मित्र लेकर फरार हो चुके हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं है, उनके लिए इन्हें कहीं किसी मंच से नहीं बोलना है। लेकिन जो पैसे देश की जनता को किसी भी माध्यम से दिया जा रहा है, इन्हें वह रेबरी कल्चर लगता है, फ्रीबीज लगता है। सच कहूं तो मुझे इस देश की जनता पर तरस आती है। कैसे एक देश की जनता में इतनी बड़ी बौद्धिकता में कमी देखी जा रही है, जबकि उसके पूर्वज गांधी, उसके पूर्वज बुद्ध, ऐसे ऐसे महापुरुष, उसके बावजूद इस देश की जनता की बौद्धिकता इतने निम्न स्तर की हो गई। अरे साहब, हम इस देश की जनता आपके 10 पैसे के भी एक सामान पर टैक्स पे करके लेते हैं, और उस पैसे को ये कॉरपोरेट घराने जमा करके हम सब के द्वारा दिया गया टैक्स आपको जमा करते हैं। और आप इन लोगों को टैक्स पेयर कहते हैं और हम लोग को फ्रीबीज खाने वाले कहते हैं। इस देश की जनता आपको फ्रीबीज के सहारे जीने वाले लोग लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तमाम गोदी मीडिया के एक्टर और एक्ट्रेस जो वित्त मंत्री और वर्तमान सरकार के द्वारा तमाम कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत जब दिया जाता है तो उसे मास्टर स्ट्रोक बुलाते हो, और जब जनता को कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड होती है, ये वो चीज़ है जो सच में उस जनता तक पहुंच पाती है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन पहुंच तो वही रही है। और उसे ही रेबरी का नाम देकर आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। उसे बंद करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। मुझे बताइए कि आप बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा बेटियों के लिए पोशाक की व्यवस्था की गई है फ्री में, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा में जो वस्त्र कपड़े आरे आ रहे थे वो आरे नहीं आ सके, जो बच्चे बच्चियां सुदूर स्कूल होने के कारण उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए साइकिलों की व्यवस्था की गई। तो ऐसे में आप उसे फ्रीबीज का नाम देकर उसे बंद करना चाहते हैं। आप इस देश के जनता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों इसी सरकार ने, जो ऐसे तो धारदार भाषणों में देश की जनता के रहनुमा घोषित करते हैं खुद को, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने किया क्या? इन्होंने जरूरत की हर चीज को महंगी कर दी, और तो और पढ़ाई लिखाई के सामग्री को भी महंगी कर दी। मैंने उस वीडियो पर बोला भी था, आपको याद होगा, जब एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पढ़ने लिखने की पेंसिल, कॉपी और खिलौने भी महंगे कर दिए गए। मैंने कहा था ना, बेटी तुम किससे कह रही हो? ये वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादा कर सकते हैं, जिसे बाद में जुमला करार देकर ये अपनी पीठ थपथपा लेंगे। और इनके कुत्ते बिल्लियां गोदी मीडिया में तो भरे हुए हैं, इनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन ये रेबरी कल्चर का जो नाम दिया है, ये सरासर लोकतांत्रिक हित में नहीं है। जो लोग जनता को मुफ्तखोर कह रहे हैं, इस देश की जनता को भी उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन कैसे? जिस देश की जनता ही अपनी बौद्धिकता खो दे और धर्म के नशा में मशगूल हो जाए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से समझौता कर ले, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद उनके लिए प्रमुख मुद्दा बन जाए, तो ऐसे देश की जनता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो इस देश की सत्ता के लिए इस देश के जनता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे ही यह सत्ता नशी मुफ्त खोरी कह रहे हैं कि हम मुफ्त में जनता को दे रहे हैं। बहुत सही,
कहते रहिए, कहते ही रहेंगे जब तक इस देश की जनता अपने मस्तिष्क को उन बेवकूफ़ों के सामने सरेंडर करके रखेंगे, जब तक उन बेवकूफ़ों राजनीतिक धूर्तों के सामने सरेंडर करके रखेंगे। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।